क्या हुआ? दामने हो पर्वत विशाल या सागर चल अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, नहीं चला। मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग रिवीजन क्लास। और रीजनिंग रिवीजन क्लास में हम लोग जोड़ते हैं रुपेश कुमार रूपम बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। चेतन गुप्ता बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी। बाबू गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोगों को सबको बता दें कि रेलवे के एग्जाम के लिए, रेलवे एसएससी सभी एग्जाम के लिए जो है रीजनिंग का रिवीजन क्लास चलता है। तो चलिए अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। और चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। लैपटॉप है और इसका कोड यहां दिया गया है, तो मेंबर का कोड क्या होगा ये बताना है। लैपटॉप का कोड हमारे पास है 28163 और 6, ये हमारे पास है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मेंबर का कोड क्या होगा, तो सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास यही है। चलिए देखा जाए क्या होना है। सबसे पहले एल होता है 12 नंबर पर और उसका अपोजिट लेटर का पोजीशन जो होता है वो होता है 15। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर अपोजिट लेटर का पोजीशन 26, यहाँ पर अपोजिट लेटर का पोजीशन 11, यहाँ पर अपोजिट लेटर का पोजीशन 15, यहाँ पर अपोजिट लेटर का पोजीशन 7, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 11। ठीक है, ऐसा तो कुछ मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, कोई वैसा सिचुएशन हमारे पास यहाँ बन नहीं रहा है। यानी कि कुछ ना कुछ तो और हुआ है, जो हमको कुछ ना कुछ और दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये होता है 12 नंबर पर और ये होता है 16 नंबर पर। 12 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 28। कितना हो जाएगा? 28। ये होता है 1 और ये होता है 15, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितना? तो 16। कितना हो जाएगा? 16। और ये होगा 6 और ये होगा 20, सबको जोड़ दिए कितना? सॉरी 16 और 20 कितना? तो 36। यानी कि दो दो अक्षरों के पोजीशन को आपस में जोड़ा गया है और जो नंबर प्राप्त होता है वो यहाँ पर लिखा गया है। एम 13 और आर 18 दोनों को जोड़ दीजिए तो 31, 5 और 5 को जोड़ दीजिए तो 10 और 13 और 2 को जोड़ दीजिए तो 15। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने भेजा है। तो चलिए हम थोड़ा उन क्वेश्चन को आपके सामने रखें। ठीक है, उस क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं और उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और आप लोग जरूर दीजिएगा आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्टूडेंट ने भेजा है, उनको ये लगता है कि ऑप्शन देंगे तो सर ऑप्शन देख करके बना देंगे, इसीलिए उस विद्यार्थी ने ऑप्शन देना उचित नहीं समझा है। तो इस प्रकार की गतिविधि अगर अपनाते हैं तो उससे अच्छा प्रश्न नहीं भेजा करें। ठीक है, अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो बाबू पूर्ण विश्वास के साथ प्रश्न पूछा करें। ऑप्शन को काट करके हटाने का क्या मतलब होता है,
एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम में आपको इसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा जिसमें कि ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि किस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे 3 है, 4 है, 0 है, 9 है, 6 है, 26 है, 8 है, 12 है, 63 है, 12 है, 10 है और यहाँ पर व्हाट दिया हुआ है। और इसके पास चूंकि ऑप्शन नहीं है इसीलिए हम यहाँ ऑप्शन लिखने वाले भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या किया गया है, चलिए इसको देखते हैं। 4 है और 3 है, इस 4 में से 3 को लेस कर दीजिए, हो जाता है 1, और 1 का स्क्वायर और -1 कर दीजिए, हो जाएगा 0। यहाँ पर 12 है और 8 है, 12 माइनस 8 कर दीजिए तो 4, 4 का क्यूब 64 -1 कर दीजिए 63। यहाँ पे 9 है और 6 है, 9 में से 6 घटा दीजिए, हो जाएगा 3, 3 का क्यूब -1 कर दीजिए, हो जाएगा 26। 12 है और 10 है, घटा दीजिए, हो जाएगा 2, और 2 का पावर 3 -1 बराबर 7। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7। अब ऑप्शन तो है नहीं, तो हमने जो बनाया वो बिल्कुल मैंने सही बनाया। क्या, फिर से बोलिए। 1 का क्यूब -1 बराबर 0 नहीं होगा? अच्छा, स्क्वायर लिख दिए हैं, हाँ तो क्यूब बना देते हैं। एक का क्यूब -1, ठीक है। चलिए इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन हैं, हाई कीजिए। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, स्टूडेंटों ने भेजा है। तेंदुलकर शब्द से 2 अक्षर चुने, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, डाइस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी लिखें। जिनका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसके बाद तो फिर हम जो आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं वो बताएंगे। 1 है, 5 है और 3 है, 2 है, 5 है और 4 है। प्रश्न में बोला गया एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, जब अब 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तल में क्या होगा, यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर ये सवाल है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 के बगल में कौन नहीं है? 6 नहीं है, तो 6 उसके क्या होगा? विपरीत होगा। क्या जी, कुछ भी पूछ देते हैं, हैं? ठीक है। अब की जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 डाइस है। इसमें क्या सब लिखा है, चलिए इसको ध्यान से हम लोग देखें। 6 है, 3 है और 2 है, 5 है, 4 है और 1 है, 2 है, 1 है और 3 है, 2 है, 3 है और 1 है। प्रश्न में बोला गया यहाँ पर
एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 6 के अपोजिट में क्या होगा? यहां पर सवाल हमारे पास ये है, 6 के अपोजिट में क्या होगा? तो चलिए बाबू, 6 के अपोजिट में आप लोग जल्दी जल्दी आंसर निकाल करके बताइए। ये 4 डाइस आपके सामने है, 6 के अपोजिट में क्या होगा? जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। रूपम रुपेश बोल रहे हैं 111, मून 95 रियल बोल रहे हैं 2 नंबर मेरा था क्वेश्चन। थैंक यू सर जी। चलिए बाबू ठीक है। चेतन गुप्ता 1, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी 7। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से बताइए। 6 के अपोजिट ना, 6 के अपोजिट क्या होगा? यहां पर देखिए किसी भी दो डाइस में, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गया। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही सतह का तीसरा सतह, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। गुड्डू कुमार झा बोल रहे हैं 1, बिल्कुल ही सही आंसर है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन हमारे पास सीरीज का है, 1 है, 2 है, 5 है, 15 है, 52 है, 210 है, 945 है। और इस क्वेश्चन में चूंकि हमसे पूछा जा रहा है कि गलत संख्या कौन सा है ये बताएं, गलत संख्या कौन सा है ये बताना है। तो चलिए बाबू, इसमें हम लोग अभी गलत संख्या को ढूंढेंगे, गलत संख्या क्या होता है नहीं होता है। तो सबसे पहला सिचुएशन है हमारे पास, गुना 1 प्लस 1 बराबर 2। 2 गुना 2 4 और प्लस 1 5। अब यहां पर गुना 3 प्लस 0 हो जाता है। अगर हम यहां पर गुने 3 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 16 होता है। 16 गुने 4 64, नहीं हुआ। कुछ और लगेगा। 15 है, 52 है, 210 है, 945 है। 210 में 945 है ना, यानी कि 210 में 4.5 से गुना करिए तो जी, बोलिए। कुछ तो हो रहा है। यहां पर हुआ है मल्टीप्लाई 4.5 से, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 से, 2 से। यहां पर हुआ है 2.5 से, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, यहां पर 3.5 से। तो 3.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हो जाता है 5 15 त्रिका 45 और 15 पचे का 75, यानी कि 7.5, यानी कि 52.5 होता है, ठीक है। और 52.5 गुना 4 करिए, क्या ठीक है, गुना 4 गुने 4 210,
यानी कि 52 जो है वह गलत संख्या, 52 के जगह पर जो है 52.5 होगा, तो ही हमारा आंसर होगा। देखिए आप लोग आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, जाते हैं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको जरूर लिख लीजिए आप लोग। हाँ जी, सब सही है, क्या गड़बड़ हो रहा है वो बताइए। ठीक है, हाँ, क्या 15 गुना 3.5 बराबर 52.5। हम कैसे बनाए थे, हम कहते 15 तरीका 45, हाफ से इसको गुना के तो 7.5 हो गया, हमको 52.5, हम ऐसे बनाए थे, अपना अपना तरीका है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? ये तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन है जी, ये तो लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन बिना लिखे हम क्वेश्चन कैसे बताएंगे, रहने दीजिए, कल होगा तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले कुछ क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देखिए, चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चैन खींचना, चैन मतलब जो गला में जो चैन सिकरी पहना जाता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन चैन खींचने की संख्या बढ़ती जा रही है, घटना बढ़ती जा रही है। यहां पर हमारे पास सवाल में ये कहा गया कि चैन खींचने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए, गला से चैन खींचा जा रहा है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। देखिए पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल क्यों होंगे, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं वो तो इसका मतलब है पुलिसकर्मी क्राइम रेट बढ़ाने के लिए है, पुलिस क्राइम कम करने के लिए होता है, ना कि बढ़ाने के लिए होता है। तो यह बात जो लिख रहा है बिल्कुल ही गलत लिख रहा है। चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है, ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही। अगर चैन खींचने वाले को सजा का कोई डर रहता तो वह चैन खींचने का काम करता ही, उसको सजा का कोई डर नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। पहला गलत है और दूसरा सही है, आंसर इसका 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या पुलिसकर्मी शामिल हैं? क्यों पुलिसकर्मी क्यों शामिल होंगे उसमें? देखिए आप क्या सोचते हैं और आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रैक्टिकली जिंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ है वो, और जो थियोरिटिकल लाइफ है वो, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अभी जो है हमको पता चला है कि एक नेता जो है उन्होंने बयान दिया है हरियाणा में चुनाव में कि हम खेतों में जिलेबी उपजेगा, तब जब उपजेगा खेत में जिलेबी तो खाया भी जाएगा, ठीक है, क्या करिएगा। आइए, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें देखते हैं, चलिए। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लड़कियों के एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर, फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर, तथा दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। 15 और 9 24 -1 बराबर कितना, तो 23 23। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो पंक्तियों में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या है 23, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। गुड्डू कुमार झा एक आंसर, गुड्डू कुमार झा 2 का सी, चेतन गुप्ता डी
चेतन गुप्ता 23, रुपेश कुमार 3D और गुड्डू कुमार झा 23। चलिए अगला सवाल आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए क्या होगा। कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है और सभी आउटलेट शोरूम दुकानें। कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, सभी आउटलेट शोरूम दुकान है। सारे के सारे आउटलेट शोरूम जो हैं वो क्या है, तो वह दुकान। कुछ दुकानें बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है, कुछ दुकान जो है वो बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है। और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। सभी बेकरी दुकानें हैं, क्या सारे के सारे बेकरी दुकान के अंतर्गत हैं क्या, नहीं है, तो ये गलत है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत। आगे बढ़े। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच। मैथ्स का फी 1000, साइंस का फी 1000, जीके जीएस का फी 1000, रीजनिंग का फी 1000। प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं तो 1000 रुपया उसका फी है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यह ऑफलाइन बैच है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया यहां पर, चलिए इसको ध्यान से देखिए। 1767 और यहां पर क्या लिखा है 1764, 93 का ये लिखा है। ये क्या हो रहा है हमको ये बताना है। सबसे पहला हम बात कर ले, 9 पर पावर 3 इक्वल टू 729 होता है। और अगर हम 6 पर पावर 7 रख दें तब, बनाइए जी, 6 पर पावर 7 अगर रख देते हैं तो कितना होता है पता चल जाए। बहुत ज्यादा होता है, 1764 तो नहीं होता है, यानी कि कुछ तो दिमाग और लगाना पड़ेगा नहीं। देखिए क्या हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से समझते हैं फिर से एक बार। हम्म 6 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कर दीजिए 1764 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए 27 का स्क्वायर कर दीजिए बाबू 729। उसी प्रकार से यहाँ पर 74 लिखा है, 28 और 28 का स्क्वायर कितना होता है जी 784। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने समय पर। जय हिंद।